प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह। आइए मेरे प्रियो, कुछ देर प्रभु की हजूरी में प्रभु से बातें करने में बिताए। प्रभु ने फिर से सुंदर सुबह दिया है, सुंदर भोर दिया है, सुख का सवेरा आनंद में दिन दिया है। अच्छी मौसम, अच्छी किरण हमारे जीवन में लाया है, सफलता का समय जोड़ा है। इस बात के लिए हम उपवास के साथ उसके हजूरी में उसके पावन पवित्र चरणों के निकट घुटना टेक करके उसको धन्यवाद देंगे। तहे दिल से, संपूर्ण मन से, हृदय की गहराई से उसको लाखों लाख करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देंगे। हो सकता है कि आपकी ज़रूरत कुछ और ही हो, आवश्यकता कुछ और ही हो, जिसे आप उपवास हैं। यदि आप धन्यवाद देते हैं, नहीं भी मांगते हैं, अपनी ज़रूरत आवश्यकता के विषय में प्रभु को नहीं भी बताते हैं आज के उपवास की प्रार्थना में, तो भी आपकी ज़रूरत और आवश्यकताएं की चीज़ें आपको मिल जाएगी जब आप प्रभु को धन्यवाद देंगे, उसके सामर्थ के काम को याद करेंगे, उसके उपकार को याद करेंगे, उसके दर्द को फील महसूस करेंगे, प्रेम को याद करेंगे और उसको धन्यवाद देंगे, उसकी महिमा करेंगे, प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे, तो आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाएगी। लिखा है ना कि परमेश्वर मांगने से पहले जानता है कि हमें कौन सी चीज़ों की ज़रूरत, कौन सी चीज़ों की आवश्यकता है, और मांगने से ज़्यादा देता है। आमीन। मांगने पर ज़्यादा देता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु सब कुछ जानता है, सिर्फ धन्यवाद दे करके देखिए। आमीन। प्रभु आपके कमी घटी को तुरंत पूरा करेगा। यदि मांगते भी हैं तो मांगने से ज़्यादा देगा, अधिक देगा। आप किसी की मदद करते हैं और वो आपको धन्यवाद नहीं बोलता, थैंक्स नहीं बोलता, थैंक यू नहीं कहता, आप क्या समझते हैं? वो बहुत घमंडी है, अभिमानी है। क्या समझता है मुझे? अपना नौकर, सेवक समझता है। मैंने इतना मदद किया और वो मुझे धन्यवाद भी नहीं बोला, थैंक्स भी नहीं बोला। बहुत सी बातें आपके मन में चलता है। आमीन। आप चाहते हैं कि आप पे मदद किए हैं तो वो आपको थैंक्स बोले, तो ठीक है। वैसे ही प्रभु भी चाहता है कि हम प्रभु के काम के लिए, प्रभु के आशीष के लिए, उपकार के लिए, कार्यों के लिए, बरकत के लिए, सुरक्षा के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, हम उसकी महिमा करें। प्रभु भी चाहता है। यदि हम नहीं करते हैं तो अपना घमंड प्रभु को दिखाते हैं, अभिमानी होते हैं, कहते हैं तुझे करना था, तूने किया, क्यों करना था? क्या प्रभु परमेश्वर हमारा कर्जदार है? हम उसके कर्जदार हैं, वो हमारा कर्जदार नहीं है। परमेश्वर अपना इकलौता पुत्र हमें दिया, उनका इकलौता पुत्र जिनका नाम यीशु है, अपना लहू बहाया, हमारे पाप को धोआ, हमारे पाप के बोझ को अपने ऊपर उठा करके ले करके क्रूस पर कुर्बान हो गया, मर गया। हम कर्जदार हैं उसके, वो हमारा कर्जदार नहीं है। जब हम पाप में थे, व्यभिचार में थे, दुष्टता के काम कर रहे थे, गलत काम कर रहे थे, अपराध पर अपराध कर रहे थे, मलिन थे, बहुत ही खराब थे, तब परमेश्वर अपना प्रेम हमारे ऊपर प्रकट किया, अपना इकलौता पुत्र दिया। तब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए लहू बहाया, हमें शैतान के हाथ से, श्राप से, अंधकार से, नाश होने से बचाया, छुड़ाया, पाप से बाहर निकाला।
आज हम क्या करते हैं? प्रभु के काम को देखते हैं, आशीष पाते हैं, तब ना प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और ये भी देना छोड़ देंगे, बंद कर देंगे, क्या प्रभु बड़ी आशीष आपको देगा? बड़ा काम करेगा आपके जीवन में? कभी नहीं करेगा। प्रभु को धन्यवाद देना सीखिए, उसकी महिमा करना सीखिए, उसको आदर देना सीखिए, उसका सम्मान करना सीखिए। यदि और भी कुछ प्रभु की ओर से पाना चाहते हैं तो बहुत कुछ पाना चाहते हैं तो प्रभु के काम को अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो आपके मुंह से हमेशा, आपके बातों से हमेशा, आपके कामों से हमेशा प्रभु की महिमा होना चाहिए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आप सबों को ब्लेस करें, आप सबों को आशीषित करें, अपना प्रेम दिखाएं, ताकि आप शुरू से अंत तक उसके प्रेम में बने रह करके उद्धार पा सके अपने परिवार के साथ। सो मेरे प्रियो, आइए सबसे पहले हम धन्यवाद देंगे, फिर प्रभु का वचन भी हम देखेंगे। आमीन। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता। हाँ, इस बात के लिए कि आप पे अभी तक के अपना अनुग्रह की दृष्टि, दया की दृष्टि, कृपा, प्रभुता, करुणा की दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखी है। होने दीजिए, हमेशा बने रहे। हाँ, आपका अनुग्रह की दृष्टि, दया, कृपा, प्रभुता, करुणा की दृष्टि हमेशा हमारे ऊपर बने रहे, ताकि हम सेफ और सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, भाला चंग रहे, हमारा परिवार भी एक एक मसीह भाई बहन कुशल से रहे। धन्यवाद माय लॉर्ड, आपकी प्रशंसा करते हैं लॉर्ड जीसस, स्तुति करते हैं जीसस क्राइस्ट। प्रशंसा होली स्पिरिट, महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं प्रभु। आप जो हमारे लिए किए हैं, आप जो हमें दिए हैं प्रभु। हाँ प्रभु जी, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं दे सकता। हम कहीं पर भी वैसा काम नहीं देख सकते, वैसी उत्तम चीज़ें हाँ कहीं पर भी किसी से नहीं पा सकते। आपका प्यार प्रभु अनोखा है। सच में प्रभु आप महान हैं, कई गुना ज़्यादा महान हैं। सच में प्रभु जी, आपका प्रेम, आपका प्यार, आपका दुलार बहुत महान है। धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद हो लॉर्ड जीसस, प्रशंसा करते हैं खुदा। प्रभु आप जो हमारे जीवन में काम किए हैं, उन कामों को याद करके, आप जो हमारे ऊपर उपकार किए हैं, उन उपकारों को याद करके आप जो हमें दिए हैं, हमारा उपयोग करके दूसरों के जीवन में अपना कार्य प्रकट किए, चमत्कार दिखाए हैं, उन सबों को याद करके पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप हैं यीशु तो हम हैं, आप हमारा जीवन है, आप हमारे जीने का मकसद है। आपकी स्तुति हो पिता, प्रशंसा करते हैं। आप ही हमारा जीने का वजह है पिता, कारण है। हम मिट नहीं गए, ये आपके महाकरुणा का हाँ प्रभु जी वरदान है, फल है। आपकी स्तुति करते हैं। धन्यवाद करुणा में खुदा, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं। प्रभु उपवास के साथ आपके हजूरी में हम आते हैं, अपना सिर आपके सामने झुकाते आपको धन्यवाद देते हैं, आपके कामों के लिए, आशीषों के लिए, उपकारों के लिए, कार्यों के लिए, चमत्कारों के लिए आपको धन्यवाद देते। हम सब मसीह भाई बहन मिलकर के प्रभु मांगने से पहले आप जानते हैं कि हमें कौन सी चीज़ों की, बातों की, कामों की
वस्तुओं की ज़रूरत है, आवश्यकता है, और लिखा है कि मांगने पर मांगने से ज़्यादा देते हैं। प्रभु, हम नहीं जानते इस भाई को, इस बहन को कौन सी चीज़ों की ज़रूरत आवश्यकता है, पर आप जानते हैं। आप एक ही समय पर सभी जगह उपस्थित होने वाले खुदा हैं। एक ही समय पर सबके मन को जांचने वाले, परखने वाले खुदा हैं। सो प्रभु, आप जानते हैं। तो प्रभु जी पूरा भी कीजिए सबों के मन की इच्छाओं को, लालसाओं को, मानसा, मनोरथ, सपना पूरा होने पाए। आप पूरा कीजिए। आपकी स्तुति करते हैं खुदा, प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपको आदर देते हैं, आपका सम्मान करते। जो कुछ का मांग आज के फास्टिंग पीरियड में किए हैं, मांगने से ज़्यादा देना। जो कुछ के विषय में सोचे हैं, सोचने से अधिक करना, ताकि उनके जीवन से और भी आपकी प्रशंसा हो। वो लोग हर्ष आनंद से भरकर, उमंग खुशी से भर करके आपकी महिमा करे, और भी महिमा करे, और भी आपकी प्रशंसा करे, तारीफ करे। आपकी स्तुतियों खुदा धन्यवाद देते, प्रशंसा करते हैं, तारीफ बड़ाई करते हैं। अनुग्रहकारी खुदा धन्यवाद हो, दयालु कृपालु खुदा धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो, प्रशंसा हो। आइए मेरे प्रिय प्रभु के वचन को देखेंगे। लिखा है भजन संहिता 37 अध्याय के 16 में कि धर्मी का थोड़ा सा धन में दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है। क्या लिखा है? धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है। सबसे पहले जानेंगे कि धर्मी कौन है। धर्मी वो है जो यीशु को जानता, पहचानता है, उसको अपना उद्धारकर्ता प्रभु मानता, उसकी सुनता है, उसके इच्छा में, मर्जी में, चाहत में चलता, भय में चलता, प्रेम में जीता है, उसके आज्ञा को अपने हृदय में रखकर पालन करता, विधि नियमों को मानता, पूरी तरह उसके शिक्षा को ग्रहण करता है, वही धर्मी है। और उनके पास जो धन है और जो धन आएंगे वो प्रभु की ओर से हैं, प्रभु की ओर से आएंगे, और चाहे थोड़ा भी हो पर उसमें प्रभु बढ़ोतरी करेगा, आशीष देगा, बरकत देगा। उसे थोड़े से धन के माध्यम से, धन के द्वारा वो बहुत आगे बढ़ेंगे, अपनी सारी जरूरतें, आवश्यकताएं की चीजें उनसे मोल लेंगे, खरीदेंगे। आमीन। उनके पास टिकेगा, स्थिर रहेगा वो थोड़ा सा धन, वो बहुत ब्लेस होंगे। पर जो दुष्ट हैं, सिर्फ यीशु को जानते हैं, पहचानते नहीं, समझते नहीं, अपना खुदा नहीं मानते, उसके भय में नहीं चलते, उसके प्रेम में नहीं जीते, उसके आज्ञा का कोई वैल्यू ही नहीं मानते, उसके विधि नियमों को नहीं मानते, समझते नहीं कुछ। जो दुष्ट हैं उनके पास बहुत सारा धन हो जाएगा, पर उसमें प्रभु की आशीष नहीं रहेगी, क्योंकि वो बहुत सा धन धार्मिकता के साथ वो लोग नहीं कमाए हैं, बल्कि कुकर्म के साथ कमाए हैं, लूटपाट करके, धोखे से बटोरे हैं। इसलिए परमेश्वर की आशीष उसमें नहीं है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु के लोग अपनी धन से भी प्रभु को महिमा देते हैं, प्रभु की सेवा में मुंह खोल करके प्रभु के काम को क्या करते, आगे बढ़ाते हैं। पर दुष्ट लोग ऐसा नहीं करते। वो लोग सोचते हैं कि उनके पास जो कुछ भी है उनकी मेहनत का है, वो प्रभु में क्यों खर्च करे। आमीन। इसलिए और भी आशीष से प्रभु का बरकत उनके धन के ऊपर नहीं रहता, प्रभु उनके धन को सेफ सुरक्षित नहीं रखता। बहुत से धन है पर
कब खत्म हो जाएगा कोई गारंटी नहीं। आमीन। दुष्ट लोग के पास जो कुछ भी है परमेश्वर की ओर से नहीं है, शैतान की ओर से है। जो कुछ भी आएगा परमेश्वर की ओर से नहीं आएगा, शैतान की ओर से आएगा। दुष्टता के काम करके, अधर्म के काम करके आएगा और वो टिकेगा नहीं। वो लोग उसको यूज नहीं करेंगे सही समय पर। जब बहुत ज़रूरत होगा तो धन उनका साथ नहीं देगा। जो कुछ भी उनके पास है उनका मदद नहीं करेगा, उनका काम नहीं आएगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो दुष्टों के उन्नति को, बढ़ोतरी को, धन संपत्ति को, परिवार को, सुख सुविधा को देख करके, ऐश आराम को देख करके आप पे कुड़कुड़ाए नहीं, परमेश्वर के ऊपर बड़बड़ाए नहीं। आपके पास जो कुछ भी है सब ब्लेस, आशीषित है, बरकत से भरा हुआ है। आप उसके द्वारा बहुत आगे जाएंगे। पर दुष्ट लोग के पास बहुत है पर वो लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। जैसे धुआं दिखाई देता है ना, फिर लोप हो जाता है, थोड़ी समय दिखाई देता है। दुष्टों का धन भी ऐसा ही होता है। आप पत्थर पर पौधा को देखते हैं, पत्थर पर वो बहुत क्या करते हैं, जगह को छेकता है पर वो विशाल पेड़ नहीं हो जाता, सूख जाता है। दुष्ट लोग का धन भी ऐसा ही है। आपको बहुत दिखाई देगा पर वो कोई काम के नहीं है। उनका धन, उनका संपत्ति, उनका ही काम नहीं आएगा, किसी काम का नहीं है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आप प्रभु को धन्यवाद दें और उसमें ही खुश रहे तो प्रभु और भी देगा। भजन संहिता 37 के 17 को पढ़ेंगे। भजन संहिता 37 अध्याय के 17 को पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, क्योंकि दुष्टों की भुजाएं, क्या लिखा है, भुजाएं तो तोड़ी जाएगी परंतु यहोवा धर्मियों को संभालता है। जो दुष्ट हैं नष्ट हो जाएंगे, भूसी के समान उड़ जाएंगे, पर जो धर्मी है प्रभु उनको संभालेगा। लिखा है कि धर्मियों की आयु की सुधि परमेश्वर रखते हैं, आगे पढ़ेंगे तो, और उनका भाग सदैव बना रहेगा। जो धर्मी है परमेश्वर उनके प्राण को मृत्यु से बचाता है, संभालता है। उनके शरीर आत्मा का रक्षा रखवाली करता, हड्डी नस मांस का भी ख्याल रखता है, हानि होने नहीं देता। और क्या लिखा है, धर्मियों का जो भाग है, हिस्सा है, परमेश्वर हमेशा बचाता है, कोई नहीं लेता। दूसरों के हाथ में आपका हिस्सा, आपका भाग नहीं जाएगा। जो आपका है आपका ही रहेगा, आपको ही मिलेगा, क्योंकि आप पे धर्मी है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आगे पढ़ेंगे। आगे लिखा है 21 पद में, भजन संहिता 37 अध्याय के 21 में लिखा है कि दुष्ट ऋण लेता है और भरता नहीं, परंतु धर्मी अनुग्रह करके दान देता है। क्या लिखा है, दुष्ट लोग उधार लेंगे पर उसको भरेंगे नहीं, कर्ज लेंगे, महाजन लेंगे, लोन लेंगे, किसी से पैसा लेंगे पर देंगे नहीं, लौटाएंगे नहीं। अपने धन दिखा करके, सामर्थ्य दिखा करके, वैभव को दिखा करके डराएंगे, धमकाएंगे, देंगे नहीं, भरेंगे नहीं अपने कर्ज को। पर जो धर्मी है वो उदारता से दान देता है। उनको उधार लेना नहीं पड़ता, कर्ज लेना नहीं पड़ता, बल्कि जो कोई आता है मदद के लिए वो क्या करता है, मदद करता है उनका। आमीन। वो दूसरों को उधार देता है। आमीन। रे प्रियो, हम प्रभु के हैं। हम धर्मी इसलिए हैं क्योंकि हमारा यीशु धर्मी है। तो हमें हमेशा धार्मिकता के मार्गों पर चलना है। दुष्टों के उनकी बढ़ोतरी को देख करके बड़बड़ाना नहीं, खुद को कोसना नहीं, और नहीं परमेश्वर को कोसना है। आमीन। प्रभु आप सबों को ब्लेस करे, आशीषित करे। धन्यवाद प्रभु।
आपकी स्तुति करते हैं, सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु, सबको को ब्लेस कीजिए। धन्यवाद कि आप पे आज की दुआओं को, प्रार्थनाओं को सुने, सबों के उपवास की दशा को देखें, सबों के धन्यवाद, आदर, सम्मान, महिमा को कबूल किए, ग्रहण किए और उपवास का प्रतिफल सबों को आप पे बहुत दाद से दिए। आमीन। प्रभु की स्तुति और धन्यवाद देते हैं, सहायता कीजिए, मदद कीजिए यीशु जी। जो कोई जो कुछ के लिए फास्टिंग है और फास्टिंग में प्रभु आपको धन्यवाद दिए हैं, उतर दीजिए पिता, वो सभी चीज़ें दीजिए। आपकी स्तुति करते सबों की इच्छाओं को पूरा कीजिए, मानसा को, मनोकामना को पूरा कीजिए। धन्यवाद कि आपने पूरा किया। आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं, लाई करते हैं। एक एक बच्चा को, नौजवान, बड़े बुजुर्ग, एक एक मसीह भाई बहन को आपके लहू से कवर करते हैं, मेमना की छाप लगाते हैं, ताकि सारे खतरा, दुर्घटना, एक्सीडेंट से, शैतान से, तंत्र मंत्र, जादू टोना, बुरी नजरों से प्रभु जी, दुष्ट करुण मनुष्यों से बचे रहे। हर एक पाप बुराई से प्रभु जी बचे रहे। किसी प्रकार का पाप पे आपके लोगों के ऊपर प्रभुता ना करें। आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते हैं पिता, महिमा करते, जो पढ़ाई करते हैं, हाँ प्रभु, जो स्टडी करते हैं उनको ब्लेस कीजिए, जॉब करते ब्लेस कीजिए, बिजनेस करते ब्लेस कीजिए, खेती बाड़ी व्यापार करते, जिनका जो कुछ का कारोबार है ब्लेस कीजिए, जो आशीषित कीजिए। धन्यवाद पिता, जो अपनी कमीनी में से, कमाया हुआ हिस्सा में से दान दशमांश भेजे हैं, उनके दान दशमांश को, भेंट को अपने उत्तम भंडार में ग्रहण करें और वहीं से 30 गुना, 60 गुना, 100, 1000, लाख, करोड़ों गुना उन्हें लौटाए। आपकी स्तुति करते सबों के लिए आकाश की, स्वर्ग की झरोखे खोल करके सबों को धन संपत्ति की आशीषें दीजिए प्रभु। लिखा है कि आपकी ओर से धन मिलता है तो उसके साथ है दुख नहीं मिलता, टिकता है प्रभु, स्थिर होता है, जीवन में रहता है। सो प्रभु अनुग्रह कीजिए। कमेंट के जरिए जितने लोग प्रभु जी आपको महिमा दिए हैं या अपना प्रार्थना विषय दिए हैं, आप उत्तर दीजिए और भी उनके जीवन में काम कीजिए। सबों के प्रार्थना निवेदन का उत्तर जवाब में हाँ आमीन में दीजिए। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन लॉर्ड जीसस, आमीन। मेरे प्रियो, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, आपको आशीषित करेगा। आपका कोई प्रार्थना विषय तो कमेंट के जरिए दे सकते हैं, उसका उत्तर आपको मिलेगा। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की।